हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जो आप लोग मैथ का टेस्ट दिए थे उसका सलूशन यहाँ पे करेंगे। यदि आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो पहले जाकर के आप टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वो टेस्ट बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के और उस पर मनी ग्लोबल स्टडी आप सर्च कीजिएगा तो प्ले स्टोर में आपको दिख जाएगा और वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनका सोल्यूशन दिखाएंगे और यह जो टेस्ट चल रहा है वह बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहला जो क्वेश्चन इसमें है वह निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक है, यानी कि इनका शून्यक आपको निकालना है। ऑप्शन जो दिया था वो -3√2 माइनस 3√2 1/√2 माइनस 3√2 1/2√2। अब देखते हैं, और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक का जो होता है फॉर्मूला शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का। तो सबसे पहले इनका शून्यक जो निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से पहले निकालेंगे। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए? 2√2 आना चाहिए। तो अब कौन ऐसी संख्या है जो गुना करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है। यदि 12 का हम सब गुणनखंड निकाले तो 1 × 12, उसके बाद 2 × 6, 3 × 4, उसके बाद और तो कोई नहीं होगा। इसमें से किसी भी संख्या को हम जोड़ घटाव करेंगे तो कितना? √2 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा शून्यक होगा वो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको क्या कहते हैं? ये वृत्त है और इसमें एक जीवा यहाँ पे, 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 ये सब वृत्त की क्या है? जीवा है। वृत्त के परिधि को जो काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। तो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? केंद्र से होकर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वृत्त की वैसी जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो यह जो व्यास होता है वो सबसे वृत्त में सबसे लंबी जीवा होती है। तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि लंबाई जो है सो L है, चौड़ाई है सो B है, ऊंचाई है सो h है। अब दोनों को गुना करेंगे तो LVH इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना किसको कहते हैं? जो हुआ ही नहीं हो या जो हुआ नहीं। अब जैसे मान लिया कि एक पासा को कितना, एक पासा को फेंकेंगे तो शून्य आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें शून्य आपको दिख रहा है? शून्य तो है नहीं। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले ई के अनुकूल, यानी कि इसमें शून्य कितना बार आया? तो शून्य तो इसमें एक बार भी नहीं आया, यानी कि 0। और टोटल कितना है? तो 6, यानी कि 0/6 बराबर कितना आ गया? 0। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? हमेशा 0 होता है। और संभव घटना का कितना होता है? तो कुछ और हो सकता है। 0 से प्रायिकता का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। थोड़ा सा हम वीडियो को पुश कर रहे हैं
क्योंकि बाहर से साउंड आ रहा है। तो हम लोग देख रहे थे कि असंभव घटना के विषय में। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब क्वेश्चन आगे आपसे ये भी पूछ सकता है प्रायिकता का योगफल कितना होता है, यानी कि प्रायिकता का, कुल प्रायिकता का योग क्या होता है। तो कुल प्रायिकता का जो होता है योग होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल 3 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो शून्यक निकालना है, यानी कि आपको शून्य क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -k/a, इसके बटा में 1 दे सकते हैं। अल्फा गुणे बीटा होता है तो इसका वैल्यू होता है c/a, इसके बटा में भी हम 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए a इसके बटा में भी, a इसके बटा में भी, यानी कि a बराबर आ गया 1। a इक्वल टू कितना आ गया 1 और b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू आ गया -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक, c इक्वल टू हो गया -10। और हम लोग जानते हैं कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस के bx प्लस के c, यह बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब a बराबर कितना डालना है, 1 डालना है, तो 8x² प्लस bx, तो b इक्वल टू कितना -3, तो -3x प्लस c, तो c की जगह पर कितना -10, तो -10, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद, सबसे पहले कि ये एपी में है, तो एपी में है तो ए बराबर हो जाएगा 10, प्रथम पद हो जाएगा 10। सर्व अंतर इससे घटाओ तो -3 आ जाएगा, डी आ जाएगा कितना -3। उसके बाद n बराबर दिया हुआ है कितना 30, तो हमको निकालना क्या है 30वां पद, यानी कि t30 निकालना है। अब tn बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यह tn बराबर होता है। तो n के जगह हम 30 रखेंगे, a के जगह पर रखेंगे 10। अब रखो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 30 घटे 1 अब गुने -3, यानी कि 29 गुने -3, अब गुना कीजिए 10 और -9 3 27 और 2 3 6 और 1 7 8 87। अब इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा -77 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो 3 cot² थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो 2 sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर 1/2 होगा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको दो विधि से बना सकते हैं। पहले तो देखिए sin थीटा बराबर होता क्या फॉर्मूला है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, आपको याद भी होगा लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो हम आधार पहले क्या करेंगे निकालेंगे। तो आधार बराबर होता है फॉर्मूला आपका अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √3, यानी कि आपका जो आधार आया वो कितना आ गया √3।
अब साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। अब देखिए दोनों हमको पता हो गया। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है √3/2, अब बटे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/2। अब ये बटा पड़ के भाग हो गया, उलट जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुने 2/1। अब इससे ये कट गया तो कितना आ गया √3। तो ये तो कॉट थीटा का वैल्यू आ गया √3, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 cot स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 3 cot स्क्वायर, तो cot के जगह हम रखेंगे √3 उसका स्क्वायर और प्लस के 3, यानी कि 3 और गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस 3, यानी कि 3 3 9 और 3 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, अब गलती नहीं ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल चरमानों का योग बटे कुल चरमानों की संख्या। ये बेसिक में हम लोग पढ़े थे, यहाँ उतना डिटेल नहीं जानेंगे, तो सीधा क्या करेंगे 13 19 को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 9 3 हो गया 12 और 1 और 1 2 1 3, इसको काटेंगे तो 16 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर या मूल बिंदु से जाती हुई या इनमें से कोई नहीं। x बराबर कितना -5। अब दिखाइए 1 2 3 4 5 दिखा दिए, ये तुम्हारा होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर माइनस होता है और इधर नीचे भी माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर -5 दिखाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5। अब ये हो गया x बराबर 5। अब देखिए ये x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के समांतर है, तो किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का हल है अद्वितीय कि अनंत कि कोई नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटे b2 के, तो इसका हल होता है एक और केवल एक। क्या हल होता है, एक और केवल एक, यानी कि अद्वितीय। क्या हो गया, अद्वितीय। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो जो इसका हल होगा वह कोई नहीं होगा, कोई नहीं। आगे है कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसका हल होगा अनगिनत, यानी कि अनंत। तो यह 3 रीजन आपको याद रखना होगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही, न पूछने का सवाल नहीं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह न पूछा हो, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसको बैठा करके, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 3/5/15। क्या ये तीनों बराबर है, देखिए 1/2 आया, 1/2 आया, लेकिन यहाँ पर 1/3 आया। ये तो बराबर नहीं है, यानी कि पहला वाला बराबर है और दूसरा वाला बराबर नहीं है, यानी कि इसका हल होगा कोई नहीं। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना।
चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 100 तक जो होता है वो प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2, यह हो गया प्राकृत संख्या का योग। कितना प्राकृत संख्या है, तो 100 प्राकृत संख्या है, तो 100 प्लस 1 101 और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब काटेंगे इसको तो 50 आ गया। अब 101 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050। तो ये अब करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, यानी कि इसका हल कितना संभव है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर जो कह रहा है कि इसका कितना हल संभव है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका अनंत हल होता है। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अब अनंत हल कैसे होता है, देखिए आपको हम यहाँ बताएंगे एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस के 5 नहीं, यहाँ पे 6 ले लीजिए, 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस के 6। ठीक, यहाँ पर माइनस ले लो ताकि बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x बराबर हम 1 डाले तो y बराबर कुछ निकलेगा, x बराबर 2 डाले y बराबर कुछ निकलेगा, y बराबर कुछ डाले x बराबर निकलेगा, यानी कि इसका जो हल होगा क्या होगा, अनंत होगा। अब किस प्रकार से अनंत होगा आप समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितना होगा, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसका जो एक भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। एक भुजा इसको कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी ये वाले वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है वो √3/2a होता है। कितना होता है, √3/2a। अब इसको बनाइए तो √3/2 गुने 12। अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6√3 इसका राइट आंसर होगा, 6√3। यह फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x - 5 3x - y बराबर 5 6x - 2y इक्वल टू k का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा कि जब कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अर्थात कि यह इस पर बैठेगा तो 3/6 बराबर 1/2 माइनस है दोनों कट जाएगा, बराबर नहीं है तो 5/k का। अब ये दोनों अब वैल्यू इसका निकालिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, k में 1 से गुना करेंगे तो k आएगा। उसके बाद 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बराबर के काट दिए, बराबर कटा हुआ है तो काट दिए, तो यानी कि k जो बराबर होना चाहिए वो 10 नहीं होना चाहिए। k जो बराबर होना चाहिए वो 10 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कहते किसको है, द्विघात समीकरण कहते किसको है, पहले तो ये पता होना चाहिए। लेकिन अब तक तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो यह न जानता होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है। वो सब पढ़ने के टाइम तो गया, वो सब पहले आपको पढ़ना था। तो द्विघात समीकरण जो होता है जिसका अधिकतम घात कितना हो
2 हो, अधिकतम घात कितना हो 2 हो, यानी कि ऑप्शन पहला था 2x² माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी x² माइनस 2√x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस के 4। उसके बाद x² प्लस 1/2 1/x² और बराबर 4। देखिए अब सबको इसमें जांचेंगे कि आखिर में कौन सा द्विघात समीकरण है। पहले से ही शुरू करते हैं, इसको जांचिए। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x और प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर। अब x² इधर आएगा तो घटेगा तो x² होगा, 2x इधर आएगा तो भी घटेगा तो 5x हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस के 1 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ये नहीं कि सारा के सारा ऑप्शन चेक करने शुरू कर देंगे, क्योंकि पहला से मेरा ऑप्शन आ गया है तो इसलिए इसको लगा देंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है ACB जिसमें दिया हुआ है आपको C 90 डिग्री। यह जो कोण है वो 90 डिग्री है और कह रहा है कि cos A प्लस B का मान निकालिए। सबसे पहले कि यह 90 डिग्री है, या कितना डिग्री है 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जो होता है, अब इसमें 90 डिग्री तो बन चुका है, बाकी दो का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। ये तो 60 होगा, ये 30 होगा, या फिर ये 60 होगा, ये 30 होगा, या ये 45 होगा, ये 45 होगा। दोनों का योगफल कितना आएगा 90 आएगा किसी भी शर्त में। तो cos 90 का वैल्यू आपको पता होगा कितना है, तो cos 90 का वैल्यू जो है सो 0 है। कितना है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 64 सेंटीमीटर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वह दिया हुआ है कितना 64 पाई। पाई से पाई काटेंगे, आर स्क्वायर बराबर आ जाता है 64 तो आर बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8, यानी कि आपका व्यास निकालना है तो व्यास हो जाएगा कितना, त्रिज्या के 2 गुना होता है तो व्यास हो जाएगा 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसका मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है, यानी कि माइनस के b बाई 2a यह उसका मूल है। तो कह रहा है कि x² माइनस के px प्लस के 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो मूल का यहाँ पे 2 फार्मूला होता है, एक तो सबसे पहले श्रीधराचार्य के सूत्र से आपको बता दे कि माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac और बटे 2a। यह अब यह विवेचक बराबर, तो विवेचक जो होता है b² माइनस के 4ac, यह जो बड़ा होगा 0 से तो मूल इसका हो जाएगा असमान। असमान यदि यह 0 के बराबर होगा b² माइनस 4ac 0 के बराबर, तो इसका जो मूल होगा वो समान होगा, बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है कि इसका मूल क्या है समान है, तो मूल समान है तो b इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो b बराबर कितना है माइनस के p, तो माइनस के p का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 1 डालेंगे क्योंकि यहाँ पर 1x² है, गुने c के जगह पर कितना डालेंगे 4 डालेंगे, बराबर में 0 डालेंगे। अब डाल दिया, अब इसको हल कीजिए, वैल्यू निकल जाएगा p² माइनस के 16 बराबर 0, तो p बराबर आ जाएगा कितना अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4। अब देखिए
यानी कि प्लस माइनस 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु का आधार यदि समान है तो उनकी ऊंचाई भी समान है, यानी कि उसका आधार समान है और यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उसके आयतन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है बताइए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सबसे सब कट गया, अब ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3:1। अब ये नहीं देख करके कि सीधा 1/3 लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टाना भी है। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन तथा शंकु के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और उसके ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। तो इसको मिटा देते हैं, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:4 है, यानी कि R1:R2। उसके बाद ऊंचाई भी है H1H2 2:3। तो इसका क्या कह रहा है कि शंकु और बेलन के आयतन, यानी कि आयतन तो पहले क्या है, बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले पाई से पाई काट देंगे, यहाँ पे आर है, आर कितना है बताइए, पहला आर तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। उसके बाद H1 कितना है, तो 2 1/3 तो 1/3 गुने आर का वैल्यू कितना है, तो 4 तो 4 चौका 16 आ जाएगा, गुने इसमें कितना है, तो 3 है तो 3। अब इसको काटो, ये कट गया और काटिए 2 से, ये 8, यानी कि 9 अनुपात कितना आ गया, 8 आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लघुत्तम क्या होगा, अभाज्य संख्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप एग्जाम्पल ले करके बनाइएगा, जैसे ये और बी अभाज्य संख्या है तो आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया 3 हो गया अभाज्य संख्या। अब इसका लघुत्तम निकालिए, तो 2 3 का लघुत्तम तो नहीं निकलेगा, तो गुना कर देंगे, यानी कि 6 इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुने 3, तो यहाँ पर a गुने b, यानी कि ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 100 मीटर ऊंची 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रहा है, तो डोरी की लंबाई निकालिए। डोरी की लंबाई निकालना है, तो पतंग जो है ऊपर उड़ता है कि नीचे उड़ता है आपको पता ही होगा, और हमेशा जो होगा इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, यानी कि यह यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे क्या है, पतंग है, ये पतंग है, इसकी डोरी है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो भूमि से है वो 100 मीटर है और यह 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई, ये आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले लंब दिया हुआ है और क्या निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। आपको यह जानना जरूरी है कि लंब बटे कर्ण किस फॉर्मूला में होता है, साइन में, कॉस में, टैन में, किसमें होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जब कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और लंब कितना है, तो 100, कर्ण कितना है निकालना है, मान लिए ए है, ये सी है, ए सी। अब इसको बनाइए तो आ जाएगा ए सी बराबर कितना आ जाएगा, तो 200/√3, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि -10 6 2 -2 और 2 में ... 34 पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि 34 तक दिया हुआ है तो उसमें पद का वैल्यू कितना है वो निकालना है, यानी कि -10 -6 -2 2 ... 34 तक, तो इसमें कितना है पद वो निकाले, यानी कि आपको n निकालना है। तो tn बराबर दिया हुआ है 34, a प्लस तो a -10 प्लस n-1 तो n-1 इंटू डी, तो डी कितना है देखिए, तो -4 है, -4 है। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 44,
44 में हम इससे 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4 होगा, यहाँ पे प्लस के 4, तो ये 11 और यहाँ पे आ जाएगा n-1, ये माइनस उधर जाएगा तो आ जाएगा 12, यानी कि n बराबर आपका 12 आंसर आ गया। इसको एक इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आप सीधा n-1 बराबर लिख सकते हो Tn माइनस a बटे d, ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक। नहीं तो इसको और सॉल्व करोगे तो इतना हो जाएगा Tn माइनस a डिवाइडेड बाई d और फिर प्लस में जाकर के 1, ये भी फॉर्मूला आप देख सकते हो। फॉर्मूला सिर्फ बनाने आना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है सो अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। बिंदु 2, 3 और माइनस 2, 3 की बीच की दूरी क्या है, तो 2, 3 और माइनस 2, 3 की बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी का क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 4 का 16 आ जाएगा, और इतना माइनस इतना तो 0, यानी कि 16 का हो जाएगा 4, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी कितना है, 2 है, यानी कि इसका मौसा निकालेंगे 2 और 2 का तो कितना आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समांतर सीढ़ी 1 4 7 डॉट 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 में 88 पद, कौन सा पद 88 है, उसी प्रकार से, यानी कि ये जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं उसी प्रकार से है, यानी कि n निकालना है, तो n निकालना है तो Tn दिया हुआ है मेरा 88 माइनस के 1 दिया हुआ है बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 1 आ जाएगा। अब इसको काटिए तो 87 आ जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 29 आ जाएगा, 30 से इसका राइट आंसर होगा, n बराबर 30 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan + sec थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगी। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये जो है ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो कहें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि आपको ये वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो ये 90 और ये 90 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, और ये 60 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया 1 और 8 6 14 240 डिग्री, पूरा कितना बनता है 360 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो 0 2 और 120 डिग्री, यानी कि ये जो कोण बना वो कितना डिग्री बना, 120 डिग्री बन गया, यानी कि यह जो कोण बना वो 60 डिग्री बना, कितना बना 60 डिग्री। प्रत्येक कोण इसका 30 डिग्री होता है। अब यहां से आपको हम बताते हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आपको ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये थीटा आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपको ये वैल्यू निकालना है, आधार यानी कि निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला, आधार और लंब किस फॉर्मूला में होता है, तो tan थीटा में होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, तो लंब बटे आधार, यानी कि 3 और बटे आधार, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 3, और आधार यानी कि आधार बराबर जो आया 3√3 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि tan
10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले इसको कोई दो को तोड़ दो। tan 10 डिग्री है, इसका कंपैरिजन किससे आएगा, tan 80 डिग्री से। तो tan 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10। फिर लिखेंगे tan 15 डिग्री इंटू tan 19 डिग्री माइनस 15 डिग्री 15। अब यहाँ से tan 10 डिग्री आ जाएगा और ये cot 10 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। इसका फॉर्मूला आता है 1 इंटू इसका फॉर्मूला आता है 1। अब इसका हो गया 1 राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये तो हम बना लिए थे। 6 - 5 का x नियामक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये होता है भुज और ये होता है कोटि। भुज जो होता है वो x पर होता है, कोटि जो होता है सो y पर होता है। तो x नियामक कितना है, तो 6। ये क्वेश्चन बना लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि -3 और -5 किस पाद में है। तो ये तो होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस। तो माइनस माइनस किस पाद में है, तो तृतीय पाद में है। ये क्वेश्चन बना लिए थे, ये भी बना लिए थे। आगे हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जो बिंदु है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो √x² प्लस y² होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये तो बना लिए थे, ये भी बना लिए थे। आगे आपका ताश की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती उसमें से यदि जहाँ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि उसमें इक्का निकलेगा, यानी कि इक्का होता कितना है, तो 13। टोटल पत्ता कितना होता है, तो 52, यानी कि इक्का जो होता है वो 4 होता है। तो अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/13, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो बना लिए थे, ये भी। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो उसके परिमापों का अनुपात कितना होगा। एक त्रिभुज है जिनके भुजा के अनुपात दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज है जिनके भुजा का अनुपात है 3:4, तो उसका जो परिमाप जो होगा उसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो 9 नहीं, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3.3:4 का स्क्वायर, यानी कि 3×3 9 और 4×4 16। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है, या फिर एक भुजा जो है सो 3 है, दूसरा त्रिभुज की एक भुजा 4 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के तो क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, यदि भुजा निकालना रहेगा तो वर्गमूल करेंगे। ठीक, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है देख लेते हैं। 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। 2, 10, 20 का लसा, तो लसा निकालेंगे तो 20, मसा निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 10:1। तो रहने देते हैं। आपका क्वेश्चन लगभग टोटल क्वेश्चन इसमें खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे, जो आप लोग आगे टेस्ट दीजिएगा उसको। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिखिए कि यहाँ सर यहाँ पे डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।